समस्त एनआईएस डीलर डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। गजट प्रकाशन मामले को लेकर के बड़ी खबर है साथियों, वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, आप सभी के सामने एक अहम केस स्टेटस है। साथियों, बात करेंगे जो आपका रिट सी 3438/2024। साथियों, बात करेंगे यहाँ पर इसकी सुनवाई की जो डेट है डिक्लेयर हो चुकी है और ये केस जो है स्पष्ट तौर पर 7/2/2024 यानी कल सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध हुआ है। कोड नंबर 10 और सीरियल नंबर 81। और साथियों, ये फ्रेश लिस्ट में केस सुना जाएगा। और साथियों, बात करें यहाँ पर जो पिटिशनर अजीत सिंह है और साथियों उनके एडवोकेट को भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। बात करें रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स को बनाया गया है साथियों। और स्पष्ट कर दें, कहीं ना कहीं ये अहम और महत्वपूर्ण केस किया गया है। ये केस है साथियों आपके राजपत्र गजट प्रकाशन के संबंध में जो एनआईएस डीएलएड को लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किया गया है, उसकी सुनवाई सूचीबद्ध हो चुकी है। तो साथियों, एक बार काज लिस्ट पर भी नजर डालेंगे, क्या संभावनाएं सुनवाई को लेकर के निकल कर आ रही हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, कोड नंबर 10 में जस्टिस सलील कुमार राय सर की बेंच में इस केस की सुनवाई होनी सूचीबद्ध हुई है। साथियों, अगर बात करें इस सुनवाई को लेकर के तो आप यहां पर देख रहे हैं बहुत सारे केस स्पष्ट रूप से सुनवाई में होने हैं, जिसमें 81 नंबर पर आपके केस को स्पष्ट रूप से यहां पर इंगित किया गया है। आप यहां पर काज लिस्ट में देख सकते हैं। साथियों, आशा करेंगे कि ये सुनवाई होगी, क्योंकि साथियों केसों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आप सभी के मन में कुछ संशय की स्थितियाँ हैं। लेकिन आशा करेंगे पहली सुनवाई लगी हुई है और पहली सुनवाई में कहीं ना कहीं कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिले, ऐसी आशा कहीं ना कहीं की जाती है। तो पूर्ण उम्मीद जताई जा सकती है गजट प्रकाशन मामले को लेकर के आप सभी के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है वर्तमान में, उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि आरटीआई के माध्यम से अब तक जो सूचनाएं मांगी गई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में कोई वांछित खबर निकलकर सामने आनी थी, लेकिन वो नहीं आ सकी है। कारण यही रहा है क्योंकि साथियों ये गजट प्रकाशन को लेकर के कहीं ना हीला हवाली स्पष्ट रूप से की गई है। आखिर उस हीला हवाली को लेकर के कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कहीं ना कहीं एमएचआरडी और एनसीटी को तो जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक बड़ा कहीं ना कहीं झटका तब लगा जब स्पष्ट रूप से संसद पटल पर इस मुद्दे को रखा गया कि एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थितियां रहने वाली है, जिसके प्रत्युत्तर में आपने देखा कि स्पष्ट तौर पर यह इंगित करा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रखा है। हालांकि साथियों सभी को पता है एमएचआरडी के निर्देश पर स्पष्ट रूप से सदन के द्वारा पारित होकर के 2009 का आरटी एक्ट उसके माध्यम से ये प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और साथियों एक नहीं 14 लाख लोगों को इसका प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और बात करें स्पष्ट रूप से एनसीटी ने जो मान्यता पत्र तैयार किया उसमें स्पष्ट लिखा गया कि इसका गजट पब्लिश किया जाएगा, लेकिन आज तक गजट पब्लिश नहीं किया गया। तो ये पहली और इंपॉर्टेंट संभावना ये दिख रही है कि आखिर गजट क्यों नहीं पब्लिश किया गया। तो इसके लिए कहीं ना कहीं ये अहम प्रयास है साथियों, और गजट प्रकाशन को लेकर के कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट होंगी। हालांकि साथियों दूसरा केस अगर आप सभी को अवगत करा दें, नंदन बोहरा सर ने भी स्पष्ट तौर पर दिल्ली उच्च न्यायालय में कर दिया है, उसकी भी सुनवाई जल्दी सूचीबद्ध होगी। लेकिन साथियों ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत समय से केस था। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, कुछ स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है प्रोसेसिंग की दिक्कतों के कारण अब ये थोड़ा केस लेट में लगा है। लेकिन साथियों पूर्ण संभावना है कि इस केस से एक सकारात्मक निर्णय देखने की उम्मीद आ रही है। और साथियों गजट प्रकाशन का जो अहम मुद्दा जिसको 28/11 के जजमेंट के बाद उठाया गया और हर स्तर से कहीं ना कहीं प्रयास किया गया, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय का स्तर हो, चाहे आपके द्वारा किया गया हर वो स्तर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अब कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से ही निकल कर आएगा। आशा करेंगे कोर्ट में आपका केस है इसमें अच्छी और महत्वपूर्ण सुनवाई देखने को मिलेगी और निष्कर्ष की स्थितियां जरूर मिलेंगी। साथियों प्रथमतः स्पष्ट रूप से इसको लेकर के एनसीटी और एमएचआरडी से कहीं ना कहीं प्रश्न मांगा जाएगा या प्रश्न किया जाएगा आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया है, और उसके परिप्रेक्ष्य में जो उत्तरदायी संस्था है कहीं ना कहीं स्पष्ट करें कि आखिर गजट का प्रकाशन क्यों नहीं किया गया है। साथियों अब मामला कोर्ट से ही निस्तारित होने की पूर्ण संभावना दिख रही है। दूसरी तरफ साथियों आप सभी लोगों के लिए कई सारे केस आप सभी को पता है वर्तमान में है। दूसरा केस आपके गजट को लेकर के नंदन बोहरा सर का, और इसके अलावा क्लेरिफिकेशन आप सभी को पता है कौशिक दास सर की स्पष्ट रूप से
16 तारीख को सुनवाई होनी है। उसके अलावा आप सभी को पता है रिव्यू पिटीशन जो है, जो विश्वनाथ सर के द्वारा डाली गई, उस पर जो है कहीं ना कहीं अभी सुनवाई सूचीबद्ध होनी है। तो साथियों इसके पहले जो गजट प्रकाशन को लेकर के स्थितियां कहीं ना कहीं कंप्लीट करनी है, क्योंकि साथियों अब जो है प्रयास और अंतिम दौर की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से 14 लाख हमारे साथियों के भविष्य का कहीं ना कहीं सवाल निकल कर सामने आ रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य को लेकर के जो अहम चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमने आपको इंगित करा दी है। निवेदन करेंगे सभी साथियों को शेयर कीजिएगा और इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।